हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आई हूँ जो न्यू मून आज है उसकी कैसा क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस टाइम पीरियड पे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यू मून जो कि आज है 2 सितंबर 2024, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमें पता ही है, मैं हर बार बोलती हूँ तो इस बार भी मैं ये बताऊँगी ही कि जो न्यू मून होता है, फुल मून होता है, पोर्टल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हर बार कुछ ना कुछ अपने साथ अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ जो हैं लेके आते हैं। तो अभी जैसे न्यू मून है, तो जैसे कि मून का पता ही हमें कि हमारे इमोशंस को शो करता है, यानी जो चीज़ें हमने अपने अंदर दबाई हुई होती हैं उन चीज़ों को ये बाहर निकालता है। ओके, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम हीलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कुछ ना कुछ छोटा मोटा इशू ऐसा होता है जो रह जाता है, या फिर कुछ एक बहुत बड़ा कोई डीप वुंड होता है जिसको हम कंटिन्यूसली हीलिंग करने के बाद भी नहीं देख पाते हैं। तो ये न्यू मून फुल मून एक तरीके का वो यूनिट टेस्ट आप बोल सकते हैं कि जो आपने अपने ऊपर कितना काम किया है उसका रिज़ल्ट आपके सामने लेके आता है कि हाँ, अभी आपको और कितना काम करना बाकी है। तो हर न्यू मून की, हर फुल मून की अपनी एक एनर्जी होती है। तो इस न्यू मून की जो एनर्जी है ये काफ़ी इंटेंस है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी के साथ ये वाला जो है न्यू मून आया है। एनर्जीज़ इंटेंस भी हैं, बहुत पावरफुल भी हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें वियर्ड भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा वियर्ड आप फील भी कर सकते हैं इस टाइम पे ना। कुछ अलग अलग चीज़ें आप इस समय ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्चुअली दिस न्यू मून कम्स विद अ लॉट ऑफ पर्जिंग, बहुत आपको रोना आ सकता है। किसी का कुछ ज़रा सा बोलने पे भी आपको रोना आ सकता है। बहुत ज़्यादा ना ऐसे चिड़चिड़े जैसे फ़ील कर सकते हो, बहुत इरिटेशन आपको ऐसे होगी, कुछ हुआ भी नहीं होगा आपके साथ, उसके बावजूद भी आप बहुत इरिटेट फ़ील कर रहे होंगे। तो ऐसा कुछ होगा जिसकी एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पे क्या करना है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके अंदर जो आपकी एनर्जी का जो ऊर्जा का सैलाब आपके अंदर उठा हुआ है ना, उससे वो थोड़ा शांत हो पाएगा, है ना, जो एनर्जी है। क्योंकि इस टाइम पे आप एनर्जीज़ रिसीव भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो इस समय आप वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्राउंडिंग करोगे और जो इसकी एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ फेमिलियर हो जाएंगी, आपकी बॉडी उन्हें अच्छे से एडजस्ट कर पाएगी। उसके बाद एक एक करके आपको सारी चीज़ें जो है अपने आप क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, ठीक है ना, आप अपने असेंशन को देख पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने असेंशंस को अपनी सोल लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उसकी सोल जिस लेवल पर, जिसने जिस लेवल तक काम किया है, तो वहाँ पर वो अपना असेंशन देख पाएगा कि मैं किस लेवल तक आगे बढ़ रहा हूँ, यानी मेरा डिवाइन के साथ, खुद के साथ कितना कनेक्शन है, जो कितना परसेंट मेरा कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है डिवाइन के साथ, ठीक है। आपको असेंशन के सिम्टम्स दिखेंगे। तो इस टाइम आपको अपने अंदर उठ रही इस एनर्जी को देखना है और ये देखना है कि ऐसा क्या है जो आपको अलाइनमेंट की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए जितना हो सके आपको खुद का उतना ही जो है हायर फ्रिक्वेंसीज़ में रखना है, अपनी वाइब्रेशंस को आपको हाई रखना है, डाउन नहीं जाने देना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप अपने अंदर उठ रहे इस तूफ़ान को शांत कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे। ओके ओके ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू मे एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। हाँ, आपने दूसरों से सुना ज़रूर होगा कि दूसरों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं, बट आपने कभी खुद के साथ ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं सोचा होगा। तो कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है या हो भी चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो इन फ्यूचर हो जाएगा। आपकी इस टाइम पे जो है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है,
ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इंट्यूशंस आएंगी, बहुत ज़्यादा ना आपको इस टाइम पे विविड टाइप ऑफ ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, जिसको आपको समझ नहीं आएगा कि इनका क्या मतलब है, क्यों आ रहा है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है। ओके, न्यू मून है तो इमोशंस तो हावी होंगे, जैसे मैंने बोला है कि पर्जिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। वैसे भी आप इमोशनली मतलब आप अंदर से ना ऐसा फील करेंगे, मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं है पर पता नहीं मैं क्यों इतना उदास महसूस कर रहा हूँ। अंदर से एक अजीब सी उदासी आपको फील हो सकती है, ठीक है। आपका ना एक एंजाइटी का लेवल है जो है ना थोड़ा बढ़ सकता है। एंजाइटी होती है थोड़ी सी, इसमें ऐसा हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा हो जाए आपको एंजाइटी, मतलब बहुत ही अजीब ऐसा लगे कि बस एनर्जीज अभी कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आपका हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, सोने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। देखिए सबके साथ अपने अपना हिसाब है, सबकी जिसकी एनर्जी लेवल जैसा होगा, जिसकी जो जिस लेवल पे है अपनी सोल पे, जो जितना काम कर रहा है उसको उसी लेवल के जो है ना एक्सपीरियंसेस होंगे। एक चीज़ और हो सकती है ना, इस टाइम पे आपको टाइम को लेके थोड़ा सा ऐसे इल्यूज़न हो सकता है, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है टाइम के अंदर, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी, बट एक्चुअल में क्या है ना, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है और ये बेस्ट टाइम भी है जब आप अपने हायर पर्पस के लिए ना अपनी इंटेंशंस को सेट कर सकते हैं और ईज़िली डिवाइन प्लान्स के साथ अलाइनमेंट में आ सकते हैं। ओके, तो आपको करना यह है, आपको करना है कि अपनी जो क्रिएटिविटी है, यानी कि आप क्रिएटिव हुए हैं, ठीक है, आप कुछ नया सीखा है, आपने कुछ करने की कोशिश की है, तो उस क्रिएटिविटी से आपको जो कुछ भी प्रोग्रेस मिल रही है, थोड़ा बहुत आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस प्रोग्रेस को अपने कहते हैं कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। उसमें मतलब आपको एक फेथ रखनी है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमेशा आपके अंदर ये फेथ होनी चाहिए कि डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है ना आपको कंटिन्यू मिल रही है। आप हर टाइम ईश्वर के संरक्षण में हो, एक डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर, और डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, डिवाइन आपको वैसे वैसे आगे रास्ता दिखाती जाएगी। इस टाइम पे आपको जो फील हो सकता है और कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट आपके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। वो जिसके अंदर आप क्या करेंगे, जिसके अंदर आपकी जो नेगेटिव कंडीशंस थी, अभी तक की जो प्रोग्रामिंग थी, ठीक है, आप इन सब से बाहर निकलने के लिए ना एक विजडम गेन कर रहे हैं। वो अंदर से आपको एक विजडम आपको आ रही है, आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं, मुझे अब इन चीज़ को फॉलो नहीं करना है आगे, ठीक है। तो एक इनर स्ट्रेंथ जो है ना वो आपके अंदर डेवलप हो रही है धीरे धीरे। अब तक आप जिन भी चीज़ों को चुपचाप सहन करते आ रहे थे, जानते हुए कि वो गलत है, वो सही नहीं है, अब क्या होने वाला है, अब आपके अंदर धीरे धीरे ना वो स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है जिसमें कि आप इनके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकेंगे। आप ये बता सकेंगे कि ये चीज़ गलत है और मैं इस चीज़ को आगे एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। तो कॉमन सी बात है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, 3D के अगेंस्ट जाएंगे, तो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होना लाजमी है। तो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपको डिवाइन चाहिए या 3D की मोह माया वाले लोग, ठीक है। अगर आपको डिवाइन चाहिए तो आपको 3D की मोह माया वाले लोगों से दूर रहकर, उनसे हटकर सोचना होगा, ओके। और जो ये इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आनी स्टार्ट हुई है, ये कब से आनी स्टार्ट हुई है, अभी जो 88 पोर्टल की जो एनर्जी थी ना, पावरफुल एनर्जी, एक लाइन वाली आप एनर्जी के अंदर आए हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर ये पावर आ पाई है कि आप अपने अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आप फील कर रहे हैं कि हाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको ये समझ आ रहा है कि हाँ मेरे अंदर ही मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। इस टाइम आप खुद के साथ हारमोनी में आएंगे, अपनी सोल के साथ आप एक यूनिटी फील करेंगे, आप अपने अंदर प्यार फील करेंगे, मतलब सेल्फ लव करेंगे। और many are attracting good fortune actually, blessings, divine blessings, rewards from divine, opportunities, success, मतलब बहुत कुछ ये चीज़ें जो अपने साथ जो है वो लेकर आ रहे हैं,
ठीक है। कुछ लोगों को तो ऐसा लगने वाला है जैसे कि वो ऊपर उठ रहे हैं किसी अंधकार से, है ना। तो कुछ के साथ तो ये जो एनर्जी शिफ्ट होगा ना, उनकी जो उनकी ज़िंदगी बदलने वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, वो बिल्कुल ऐसा आने वाला है। इस टाइम पीरियड पे कुछ ऐसा हो सकता है कि जो लोग बिल्कुल नेगेटिव थे ना, जिनकी एनर्जी वाइब्रेशंस ऐसे नेगेटिव आती थी, बट उन्होंने ना वो कहीं ना कहीं एक पावर के साथ वो अलाइन हुए, जिस पावर से पहले उन्हें जेलेसी फील होती थी, उस पावर से वो इतना इम्प्रेस हुए कि वो उसके अंदर पॉजिटिविटी देखने लगे और उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब अपनी नेगेटिविटी को वहीं पे छोड़ दिया और वो पॉजिटिव फेज़ के अंदर एंटर कर गए। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि जो बंदा बहुत ही ज़्यादा कार्मिक था आपके लिए, आपको परेशान कर रहा था या आपकी जर्नी में बैरियर्स क्रिएट कर रहा था, अभी आप देखेंगे कि वो बंदा आपसे इतना इंस्पायर हो गया कि वो बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, वो आपके कार्मिक से एकदम आपका सोलमेट टाइप बन गया है, बल्कि वो आपको आपकी जर्नी में भी हेल्प करने वाला है और आपसे हेल्प लेने भी वाला है, और उसके साथ अभी आपको बहुत अच्छा कनेक्शन फील कर पाने वाले हैं। तो ऐसा भी इस टाइम पर हो सकता है। ओके, तो डिवाइन आपको बोलना चाह रही है कि आपको रुकना नहीं है, जो भी इंट्यूशन आपको आ रही है उसको फॉलो करना है। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में लाए जा रहे हैं उनसे डरना नहीं है, बल्कि इनको एक्सेप्ट करके ना आगे बढ़ना है। और जो पास की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी बैरियर्स थे, जो भी रुकावटें थी ना, उन सभी से आपको ना अभी जो है ना फ्री हो जाना है, मुक्त हो जाना है। ठीक है, ये जो न्यू मून है ये और क्या चीज़ें ला सकता है, देखिए, और ये कुछ ऐसा रिवील कर सकता है कि कहाँ कहाँ आपने खुद को अपनी बनाई हुई लिमिट्स में बांध रखा है, यानी आप खुद की बनाई बेड़ियों में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ना आपकी हायर पोटेंशियल में लाने में ना जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर से उन चीज़ों को बाहर निकालेगा ढूंढ के, कि जो चीज़ें कि आप देखेंगे कि आपने खुद को ही कहीं ना कहीं रोक के रखा हुआ था। एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कहीं थी नहीं, किसी बाहर वाले व्यक्ति ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की हुई थी। ये आपकी खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम्स थी, खुद की बनाई हुई एक अजम्पशंस थी, उनको आप फॉलो करके अपनी जर्नी में फंसे हुए थे। एक्चुअली कि होता क्या है ना कि जो ट्विन फ्लेम्स है ना, ट्विन फ्लेम्स हैव द पावर टू डिफाइन एंड टू लिव इन एन ऑथेंटिक एक्सप्रेशन। तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप खुद अपनी पावर से भरे हुए हैं। आपकी पावर आप ही के अंदर है। ठीक है, आपका पास्ट आपको अभी डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि आप अब अपना एक रीबर्थ का प्रोसेस आपका हो चुका है। आप जान चुके हैं कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। ठीक है, तो आपका ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, प्यार के साथ, कंपैशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा जो आपकी रियल सेल्फ है ना, वो खुश रहेगी। उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपको एडमायर करेगी। ठीक है, और यही वो टाइम है कि दिस न्यू मून एनर्जी इज़ सेटिंग हायर स्टैंडर्ड्स फॉर अलाइंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ऐसा कुछ आपके साथ जो है ना आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दिस न्यू मून और आगे वाला आने वाला जो न्यू मून है वो प्रमोट करेगा आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, जो आपको लेके आना, बीइंग माइंडफुल ऑफ सेल्फ क्रिटिज़म। क्योंकि हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डाउन हो जाते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, लेकिन हम उससे ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं इस चीज़ के लिए कि मैं ऐसा ही हूँ, उसने ऐसा बोला था इसका मतलब मैं ऐसा ही हूँगा। तो आपको ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करना है, आपको अपनी पावर्स में बिलीव करना है कि आपके अंदर एक्चुअल में क्या पावर्स हैं। और जब भी आप थोड़ा सा भी अपने ट्रैक से हटना स्टार्ट करें, आपको ये लगने लगे कि ये जर्नी अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो ये सब नहीं कर सकता, ठीक है, तो एक बार पीछे मुड़ के आपको ज़रूर देखना है ना, कि आप कहाँ थे और अभी आप कहाँ हो। तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी होगा ये जानने के लिए कि आपने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया और अब आप इतना आगे आ चुके हैं। और ये देखना है कि हर टाइम कोई ना कोई एक पावर है जो आपको हमेशा बचाती है, जो आपको हमेशा हेल्प करती है, जो आपको हमेशा कोई गलत काम करने से रोक लेती है और सही रास्ते की तरफ मोड़ देती है। और वो पावर है आपके अंदर, आपकी आत्मा की पावर, आपके परमात्मा की पावर।
सो आई होप गाइस इस एनर्जी से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। ये श्योरिटी है कि देखिए सबके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ के साथ करेगी। तो जिसके साथ रेजोनेट कर रही है वो ले, जिसके साथ नहीं कर रही है वो ज़बरदस्ती से अपने ऊपर ना ले। सो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिएगा, और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू।